हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और फ्रेंड, ये वीडियो मैं बना रही हूँ दिवाली के 2 दिन बाद, क्योंकि मुझे उस साफ सफाई करने के बाद मुझे फिर कोई टाइम नहीं मिल पाई। और साफ सफाई मेरी 2 घर की या और 2 काम करने का बात ही छोड़ दीजिए फ्रेंड। आप सभी को पता है मेरा इस समय सेहत खराब रहती है, तो मैं काम वाम भी कर दी थी लगातार 2-3 दिन। इस घर पर भी मैंने काम किया था, डब्बे वगैरह धुलना, छत धुलना, झाड़ू पोछा नीचे से लेकर ऊपर, छत सारे साफ सफाई अकेले करना मेरे सेहत के साथ और भी ज्यादा गड़बड़ी हो गई थी, काम करते करते परेशान। तो दिवाली के दिन 2-3 दिन पहले मैंने जो है सफाई करना स्टार्ट करा था। तो मुझे हरासमेंट और मुझे बुखार टाइफाइड पहले से ही है, आप सभी को पता है। तो दिवाली के दिन मेरा तबीयत शाम को 5 बजे से लेकर इतना ज्यादा मेरा तबीयत खराब हुआ कि मैं क्या ही बताऊं। और मुझे इस बात का भी बहुत ज्यादा दुख था कि धनतेरस पर मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं या तो अपने लिए कुछ भी खरीदूंगी, जैसे अलमारी हो गई या फिर कुकर हो गया, कुछ अपने लिए। तो वो चीजें भी मेरे लिए नहीं आ पाई धनतेरस पर, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा अपसेट थी और तबीयत को ज्यादा लेकर परेशान हो गए थे। तो फिलहाल दिवाली के दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। सोच रहे थे कि दिवाली के दिन ही अगर दवा करवाएंगे, काफी लोग बोलते हैं कि दिवाली के दिन अगर दवा करवाएंगे तो पूरा साल ही दवा करवाना पड़ेगा। अब बताइए, जो लोग पहले से ही भर्ती होते हैं या फिर जिनको ज्यादा जरूरी पड़ जाएगा, उनको दवाइयां तो करवानी ही पड़ेंगी। तो ये सब सारी चीजें गलत हैं कि अगर दिवाली के दिन ये करेंगे तो वो होगा, पूरा पूरा साल करना पड़ेगा। तो ये फिर बिल्कुल गलत है। तो ज्यादा दिक्कत हो गई थी रात को दिवाली के 1 दिन पहले मैंने छोटी दिवाली के शाम को मैं लाइव भी नहीं आई थी, और पूरे रात में इतना बुखार कि आप लोगों को क्या ही बताएं। फिर दिवाली की सुबह ही दाल चावल मैंने किसी तरीके से बनाया। उसके बाद दाल चावल बनाकर मेरे हस्बैंड जी आए थे दिवाली के 1 दिन पहले ही, तो उसी दिन शाम को मेरी तबीयत खराब हुई थी। तो वो लेकर गए दवा करवाने के लिए, तो डॉक्टर नहीं थे, तो मुझे इंतजार करना पड़ा 2 घंटे। उसके बाद मेरी दवाई हुई, मैं दवाई खाकर आराम कर रही थी। 11 बजे से लेके 12, 1, 2 बज गया, मैं सो गई थी दवाई खाकर। उसके बाद उठी हूँ, तुरंत मम्मी जी आई, बोल रही हैं कुछ कोई काम हुआ नहीं है, डेली साफ सफाई करने से क्या फायदा है, आज हुआ ही नहीं है। तो मैं तुरंत उठी हूँ, झाड़ू पोछा करके लिपाई पाई करी हूँ, बर्तन वगैरह धुली हूँ, बच्चों को नहलाया धुलाया, फिर खुद भी नहाया। और मेरे हस्बैंड जी बाजार चले गए, तो उन्हें पता था कि ये किस बात पे नाराज है, तो मेरे लिए साड़ियां लेकर आए और कुकर, 2 चीज लेकर आए। जो साड़ी मैं दिवाली में पहनी थी, वो साड़ी उस कलर की मेरे पास 2 साड़ियां हो गई हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं, ज्यादातर मैं इसी बात पे गुस्सा थी। ये देखिए, पहले से इस कलर की साड़ी मैं पहन रही थी, फिर दिवाली पर भी यही कलर लेकर आ गए। अभी मैं करवा चौथ में गई थी कि मुझे ये कलर मैं पहनती हूँ पहले से ही, तो मैं इसको नहीं लूंगी। तो यही कपड़ा बार बार करवा चौथ पर वो दुकान वाले दिखा रहे थे भैया, तो मैंने इसको रिजेक्ट किया था। तो फिलहाल दिवाली के दिन मैं शॉपिंग करने नहीं जा पाई क्योंकि मेरा तबीयत खराब था। तो हमारे हस्बैंड जी सेम ही कलर का एक साड़ी उठा कर ले आए। इसका थोड़ा सा डार्क है, ये थोड़ा हल्का है। कहने का ये देखिए, कढ़ाई वढ़ाइया भी अलग है। और मैं दिवाली के दिन पहनी रही होंगी, तो आप लोग बोल रहे होंगे कि सोचे होंगे कि पुराना ही साड़ी पहनी है। ऐसा नहीं है, ये दूसरा है। तो मैं यही पहनी थी। मेरा ज्यादातर इसी पे और गुस्सा आ रहा था। मेरी दिवाली अब की बार अच्छा नहीं था। तो फिलहाल फ्रेंड, आप लोगों को बता दूं, मेरी दिवाली जिस तरीके से मननी चाहिए उस तरह से मनी नहीं। 3-4 दिन पहले से मैं इतना एक्साइटेड थी कि मैं ये लालटेन वाला जलाऊंगी, फिर पटाखा फोड़ूंगी, अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी। लेकिन मेरी सेहत को लेकर बहुत ही ज्यादा मैं परेशान रहती हूँ, और मेरे परेशान रहने की वजह से मेरे घर वाले भी परेशान रहते हैं। मैं उस दिन इतना परेशान थी कि मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि अब की बार देख रहा हूँ तुम्हारा मन नहीं लग रहा है कि दिवाली मनाए अच्छे से।
तो हमने बोला हमारा सेहत खराब है, आपको नहीं पता? बोल रहे हैं पता है, फिर भी आज दिवाली है, अच्छे से रहा करो। तो हमने बोला कि जब इनको नहीं अच्छा लग रहा तो इतना खर्चा कर रहे हैं साड़ियाँ वगैरह, फिर मतलब तो आप लोग पिछले ब्लॉग को चेकआउट कीजिएगा। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रही हूँ। हमारे हस्बैंड जी ने ये समोसा वाला जो होता है वही लेकर आए थे, जो फुहारा फेंकता है, फुहारा वाला पटाखा, तो वही फोड़ रहे थे। तो फूटने के बाद भी वो शांत हो गया था। फुहारा मैंने ही फोड़ी थी। तो मेरे बेटे ने उस समोसे को, जो 3 कोन का होता है फुहारा वाली, वो हाथ में उठा लिया। पूरा बंद होने के बाद भी उसमें आग था, तो मेरे बेटे के हाथ में ही फूट गया था। इसलिए हमने कोई भारी पटाखा मतलब अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया। बच्चों जानते हैं आप लोग, कितना भी आप लोग मना करेंगे बच्चे मानते नहीं हैं। इसलिए हमने अच्छे से वीडियो को, ना ही ब्लॉग ना ही कुछ, मतलब ना अच्छे से दिवाली मतलब ये मानिए कि दिवाली का त्योहार था वही मना लिया। बहुत है, लेकिन सेहत की वजह से और बच्चों की वजह से परेशानी थी, इसलिए हम लोग अच्छे से दिवाली नहीं मना पाए। वही सब नहीं हो पाया था दोस्तों कि मतलब पटाखे सड़ाके ज्यादा फोड़ा जाए। तो फिलहाल मेरी सेहत थोड़ी बहुत अब ठीक हो रही है, तो इसीलिए हमने सोचा कि ब्लॉग बना दें। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि रेणु का दीपावली का कोई ब्लॉग नहीं आया। यही कारण है, यही दिक्कत है, इसलिए दिवाली का ब्लॉग नहीं बना पाए। मन ही नहीं कर रहा था कि कोई ब्लॉग बनाऊं। तो फिलहाल चलिए, आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।